बहुत हार्ड जाता है। बहुत लोगों की ये कंप्लेंट है कि हमें समझ में नहीं आता कौन से चैप्टर करे, क्या करे, कैसे करे, कुछ भी नहीं समझ में आता और इस कारण हम इसकी पढ़ाई कम करते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साइंस 1 के कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, कौन से चैप्टर आपको करने हैं, कौन से चैप्टर आप ऑप्शन को डाल सकते हो, क्या पेपर पैटर्न होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, भले आप मराठी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो या सेमी इंग्लिश से हो, सभी को पैटर्न सेम रहने वाला है। कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, सब कुछ इस वीडियो में इंक्लूडेड होने वाला है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 2 दिन पहले प्रिपेयर करो, 1 दिन पहले करो, 1 हफ्ते पहले करो, ये वीडियो आपको हेल्पफुल 1000% होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। Before starting our video, do like, subscribe now and let's get started with our today's video. साइंस 1 के पेपर में अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स चाहिए तो कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने हैं? तो साइंस का जो आपका पेपर होता है वो 40 मार्क्स का 40 मार्क का होता है एंड टाइम अलोकेटेड है वो है 2 घंटे का, मतलब 120 मिनट आपको दिए जाते हैं। तो 40 इंटू 2 मतलब टेक्निकली आपका पेपर 80 मिनट्स में खत्म होना चाहिए। तो 20 मिनट में आप क्या करोगे? अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको एक रीजन नहीं आ रहा है, आंसर द फॉलोइंग नहीं आ रहा है, तो आप सोच सकते हो उसके बारे में कि ये कैसे सॉल्व करना है। मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके लिए 4 मिनट्स दो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 मिनट्स दो। ये ट्रिक फॉलो कीजिए, 1000% आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड ये है कि बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि दीदी हम क्वेश्चन 1 to 4 में से 4th क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं या सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमें लग रहा है वो क्वेश्चन इजी है। कोई भी क्वेश्चन आप फर्स्ट अटेम्प्ट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 उठा लीजिए, आपको आ रहा है फटाफट लिखना स्टार्ट कर दीजिए, बट क्वेश्चन नंबर मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करना भूल गए, आप कितना भी अच्छा लिखिएगा आपके सभी मार्क्स जाने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन लिख दिया, छोड़ दो, वो पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो, तो एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आएगा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चालू हो गया है। डायग्राम्स जो है वो सभी पेंसिल से ड्रॉ करना है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ऐसे डायग्राम्स आपको पूछे जाते हैं, डायग्राम्स पेंसिल से ही ड्रॉ कीजिए। आपका पेपर है वो आपको एक ही पेन से लिखना है। आप अगर ब्लैक पेन के बारे में कंफर्टेबल हो तो ब्लैक पेन से स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप ब्लू पेन से स्टार्ट कर रहे हो तो ब्लू पेन से लिख सकते हो। एक ही पेन से पेपर लिखना है, ब्लैक ब्लू मिक्सचर नहीं करना है। ब्लैक से लिख रहे हो ब्लैक से लिखो, ब्लू से लिख रहे हो ब्लू से लिखो। जो पेन के साथ आप कंफर्टेबल हो, जो पेन से आप फास्ट फास्ट लिख सकते हो अच्छे हैंडराइटिंग में, वही पेपर में आप पेन यूज कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन का साइंस 1 का पैटर्न क्या है और आपको इन डिटेल इन डेप्थ आइडिया आ जाएगी कि पेपर लिखना कैसे है। तो आज हम देखने वाले हैं साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न साइंस 1 के लिए है। आप मराठी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश, पेपर का पैटर्न आप सभी के लिए सेम है। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कौन से क्वेश्चन में कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम डिटेल में देखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 पर्याय दिए रहेंगे आपको, 4 उसमें से आपको एक चूज करना है। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए आप सभी जो एमसीक्यू टेक्स्ट बुक में आपके मेंशन्ड है, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के नीचे है, सॉल्व कर सकते हो। आंसर द फॉलोइंग, दैट इज फॉर 5 मार्क्स। ऑड मैन आउट, कोरिलेशन, मैच द पेयर्स, ट्रू और फॉल्स, डेफिनेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे। आंसर द फॉलोइंग 5 मार्क्स के लिए आता है, 1 मार्क ईच में होता है इसमें। देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारा गिव रीजन। अभी जो गिव रीजन है वो 2 रीजन लिखने हमें आउट ऑफ 3, हर एक रीजन के लिए 2 मार्क्स होते हैं एंड 4 मार्क्स का ये टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन जो आएगा वो केमिस्ट्री से ही आएगा, एक क्वेश्चन फिजिक्स से आएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बी है आंसर द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन लिखने हैं आउट ऑफ 5, 5 में से 3 लिखने हैं, 6 मार्क्स के लिए होता है ये क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क्स ईच होते हैं। तो इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो डेफिनेशन या लॉस पूछे जाएंगे, या रिएक्शन पूछे जा सकते हैं, डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, डायग्राम, फिलिंग, न्यूमेरिकल्स, फ्लो चार्ट, इस टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आपको पूछे जा सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3A में क्या पूछा गया है देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग
5 आउट ऑफ 8, मतलब 8 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 3 मार्क्स ईच होते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, देन टैब्यूलर और ट्री डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लॉ पूछे जा सकते हैं, रूल्स पूछे जा सकते हैं, रेमेडीज और मेजर्स कैसे है ये पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3A के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आंसर द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2 में से 5 मार्क्स ईच होते हैं इसमें, मतलब एक ही क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए तो 9-10 पॉइंट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बड़ा होता है, अटेम्प्ट करने को बहुत टाइम जाता है इसको। क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इसमें आ सकते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लासीफाई विद डिटेल इन एक्सप्लेनेशन, चार्ट्स एंड टेबल्स। बेसिकली इसमें आपको डायग्राम निकालने को बोलेंगे एंड देन उसका एक्सप्लेनेशन दो। एक डायग्रामेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, चार्ट कंप्लीट करने को, बहुत वेरियस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन में, और बड़े और लेंदी पूछे जाते हैं। तो इसकी समरी क्या है? बेसिकली जब भी आप पढ़ते हो साइंस 1 का चैप्टर और साइंस 1 का जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको क्या चीज़ें हैं जो करनी है एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, इन चीज़ों के बारे में करना है, इन्हीं चीज़ों पे आपको फोकस देना है। एक तो है न्यूमेरिकल्स, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए कौन से न्यूमेरिकल्स करने हैं, सब कुछ आईएमपी बताऊंगी, डोंट वरी। लॉज एंड रिएक्शन भी कौन से करने हैं वो भी बताऊंगी, डायग्राम्स कौन से करने हैं, डिफरेंसेस एंड डेफिनेशन, ये चीज़ है आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो चैप्टर की ये सभी चीज़ें हैं, ये 101% करनी ही करनी है। अभी कौन से चैप्टर है और कौन से चैप्टर में से क्या हमें फॉलो करना है, कौन से डायग्राम्स निकालने हैं, ये हम देखेंगे। ओके, तो साइंस 1 के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो चैप्टर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 9। ये जो चैप्टर्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर वेटेज ज़्यादा है। ये चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते, आप ऑप्शन को नहीं डाल सकते। बट इन चैप्टर में से कौन सी चीज़ है जो आप ऑप्शन को डाल सकते हो देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर मतलब डेफिनेशन, लॉज, डिफरेंसेस, रिएक्शन, डायग्राम्स एंड न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट चैप्टर में से आपको रिएक्शन एंड डायग्राम नहीं करने हैं, सेकेंड चैप्टर में से आपको डेफिनेशन नहीं करने हैं, रिएक्शन नहीं करने हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, थर्ड चैप्टर में से आपको लॉज, डिफरेंसेस एंड न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, फोर्थ चैप्टर में से आपको रिएक्शन ही नहीं करने हैं, फिफ्थ चैप्टर में से आपको लॉज, डिफरेंसेस, रिएक्शन नहीं पूछे जाएंगे, सेवन चैप्टर में से आपको डेफिनेशन नहीं पूछ सकते हैं, देन रिएक्शन नहीं पूछे जाएंगे, और 9 चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे। तो बेसिकली ये एक फॉर्मेट है, तभी भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया 2 सेकंड नंबर चैप्टर उसमें डेफिनेशन नहीं पूछे जाएंगे, बट कौन से डेफिनेशन है वो बाय चांस पूछे जा सकते हैं। ये भी आपको मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में बताने वाली हूँ, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, ये आप एज इट इज फॉलो कर सकते हो। ओके, तो 10th साइंस एसएससी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए चैप्टर फर्स्ट है ग्रेविटेशन चैप्टर में से कौन से डेफिनेशन पूछे जाएंगे ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। देन कौन से लॉ आपको पूछे जा सकते हैं, केपलर्स लॉ, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है। डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है मास एंड वेट वाला। डायग्राम्स जो करने हैं वो है केपलर्स लॉ वाले। एक्सरसाइज क्वेश्चन कौन से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2E, क्वेश्चन नंबर 4 करना है पूरा। न्यूमेरिकल्स आपको कौन से करने हैं, पेज नंबर 7 का एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 10 का एग्जाम्पल 1 एंड पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 5C। ये आपको फर्स्ट चैप्टर के लिए एज इट इज फॉलो करना है। मैं एज ए रेफरेंस के तौर पे बता रही हूँ, इसमें सब कुछ कवर अप हो जाएगा। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वही मैं आपको बताने वाली हूँ। ये क्वेश्चन आप करके जाते हो तो आपको आउट ऑफ मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से होगा। भले आप 2 दिन पहले कर रहे हो, 1 हफ्ता पहले कर रहे हो, 2-3 हफ्ते पहले कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको एक तो बाय हार्ट करने हैं, अच्छे से समझ के लेने हैं। या अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है, कल एग्जाम है, तो एज इट इज आप इस क्वेश्चन से गो थ्रू कर सकते हो, आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देन हम देखेंगे चैप्टर 2 दैट इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसमें से कौन से लॉ पूछे जाएंगे ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। डिफरेंसेस ये है, डायग्राम है पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड एलिमेंट्स पेज नंबर 26 वाली। एंड एक्सरसाइज में से आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 ऑल एंड क्वेश्चन नंबर 7 से A, B, C एंड D। तो चैप्टर नंबर 3 केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के डेफिनेशंस एंड रिएक्शन कौन से करने हैं, ये वाले सभी रिएक्शन करने हैं, जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन,
देन डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, सब कुछ। डायग्राम आपको करनी है एक्सरसाइज की क्वेश्चन 5 की, एंड एक्सरसाइज में से करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 A, B, D, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। देन चैप्टर नंबर 4 जो आएगा, इसमें मैंने सभी के IMP नहीं दिए हैं, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर पे ज़्यादा वेटेज है उसके ही IMP मैंने आपको दिए हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन कौन से करने हैं, ये सभी करने हैं। लॉज विद डायग्राम्स, ये वाले सभी करने हैं। राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंगोज राइट हैंड एंड फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, सभी करने हैं। डिफरेंस है इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला। डायग्राम्स आपको कौन से करने हैं, और लॉ डायग्राम सभी करने हैं। एंड एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स ये आपको सभी करने हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन 12, पेज नंबर 15, पेज नंबर 51। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। देन चैप्टर नंबर 5 है आपका हीट चैप्टर में से क्या क्या पूछे जाएगा, डेफिनेशन है, ये सभी डेफिनेशन आपको एज इट इज करनी है। डेफिनेशन है, देन डायग्राम्स है जो भी मैंने पूछे थे, जैसे होप एपरेटस है, देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल है, ये भी आपको करनी है। न्यूमेरिकल्स कौन से करने हैं ये देखेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 के करने हैं B, C एंड D, एंड पेज नंबर 70 के एग्जाम्पल ऑफ 9। एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन 7 B, C एंड क्वेश्चन 6 A, B एंड C, ये सभी आपको एज इट इज करना है। देन क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 है, सॉरी, लेंसेज चैप्टर में से क्या क्या करना है, लॉ करने हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पेज नंबर 82। डिफरेंसेस करने हैं आपको, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये वाले। तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी पेन पेपर निकाल के ये सब नोट डाउन कर रहे हैं, बिल्कुल मत कीजिएगा। सभी के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो, रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हो। डायग्राम्स कौन से करने हैं, क्वेश्चन नंबर लेंसेज के चैप्टर से, तो ये वाले हैं। न्यूमेरिकल्स है क्वेश्चन नंबर 8 A, B, C, D। एक्सरसाइज क्वेश्चन 4 A, B, C एंड क्वेश्चन नंबर 2। देन चैप्टर 9 लास्ट चैप्टर, कार्बन कंपाउंड में से क्या क्या करना है, कोवेलेंट बॉन्ड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड होमोलोगस सीरीज, ये वाले डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं। रूल्स में आयुपैक नोमेनक्लेचर सिस्टम 9, 19 एंड 20। डिफरेंस में से करना है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। रिएक्शन करने हैं एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन 6 से, एंड एक्सरसाइज के हैं ये क्वेश्चन करने। तो ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, या आप 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले सभी अच्छे से करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, सभी क्वेश्चन को एज इट इज फॉलो करो, डीप करके अच्छे से क्वेश्चन को समझ लो, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये थे आज के साइंस 1 के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्वेश्चन, पेपर पैटर्न, सब कुछ आज के वीडियो में इंक्लूडेड था। अगर आपको साइंस 2 का भी देखना है तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और नेक्स्ट थिंग, मैंने ये जो भी आपको सब कुछ बताया, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना, मेहनत करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, तो ही आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। भले आप एक दिन भी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से मन लगाकर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको कोई भी डाउट हो इस पेपर के रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।